बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब साथी करेगा बच्चों को गणित और विज्ञान में निपुण, मुश्किल होगी आसान। कोविड संक्रमण के चलते बंद चल रहे स्कूल्स के कारण बच्चों का भविष्य चौपट ना हो, इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने बड़ा कदम उठाया। अब परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को गणित व विज्ञान विषयों की मजबूत तैयारी क्लास साथी कराएगा। शासन द्वारा साथी नाम का ऐप जारी कर दिया गया है। इसके जरिए विद्यार्थी ही नहीं बल्कि शिक्षक भी जुड़कर बेहतर शिक्षण में योगदान देंगे। साथ ही ऐप के जरिए विज्ञान व गणित जैसे मुश्किल विषयों को सरलता से समझने की व्यवस्था की गई। बता दें कि कोविड संक्रमण कम होने के बाद अगस्त माह में परिषदीय विद्यालयों को खोल दिया गया था, लेकिन कोविड की तीसरी लहर के दौरान बढ़ते हुए संक्रमण को देख फिर से विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। बीएचयू की नेक पहल, अब सर सुंदरलाल चिकित्सालय में घोषित होगा ऑपरेशन पैकेज। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय और ट्रॉमा सेंटर में हर विभाग के ऑपरेशन शुल्क तय किया जा रहा है। अब ये पैकेज के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि ऐसा करने से उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों व जिलों से आने वाले लाखों मरीजों को इसका लाभ मिल सकेगा। रोज की अनावश्यक होने वाली किचकिच से मुक्ति मिलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि सर सुंदरलाल चिकित्सालय हो या ट्रॉमा सेंटर, सभी विभागों में ऑपरेशन दर का निर्धारण होने से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मरीजों से मनमाना शुल्क वसूलने वालों पर लगाम कसी जा सकेगी। एचएसआरपी के बाद वाहन फिटनेस को लेकर बड़ा फैसला, ये है नया नियम। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के वाहनों में फिटनेस जांच को अनिवार्य कर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सरकार वाहनों की फिटनेस को लेकर फैसला लेने पर विचार कर रही है। शासन की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वाहनों की फिटनेस जांच को अनिवार्य कर दिया जाएगा। साथ ही फिटनेस सर्टिफिकेट की अवधि 2 साल की जाएगी। सरकार अगले साल से सभी वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए अप्रैल 2023 तक नए स्वचालित परीक्षण स्टेशन लगाए जाएंगे। इन स्वचालित परीक्षण स्टेशन को निजी कंपनी के द्वारा संचालित किया जाएगा। 7 फरवरी से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खोलने की तैयारी में सरकार, मुख्यमंत्री लेंगे फैसला। यूपी में कोरोना संक्रमितों की लगातार कम होती संख्या और तेज टीकाकरण के मिल रहे परिणाम को ध्यान में रखते हुए सरकार 7 फरवरी से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खोलने की तैयारी में है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। सिपाही की 26,000 भर्ती पर यूपीपी बीपीपी ने कहा, स्थिति सामान्य होने पर होगी परीक्षा। यूपी पुलिस में कांस्टेबल की 26,210 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा हालात सामान्य होने पर की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने भर्ती परीक्षा का टेंडर भरना चाह रही एक एग्जाम एजेंसी के प्रश्न के जवाब में कही। एक एग्जाम एजेंसी कंपनी ने यूपीपी बीपीपी से कोरोना में परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस स्पष्ट करने के लिए कहा था। इस पर यूपीपी बीपीपी ने कहा कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तभी परीक्षा आयोजित की जाएगी। कंपनीज की ओर से भर्ती प्रक्रिया की कई शर्तों व प्रावधानों में बदलाव के अनुरोध किए गए, लेकिन यूपीपी बीपीपी ने कुछ को ठुकरा दिया और कुछ को स्वीकार किया। ई-श्रम पोर्टल पर यूपी से रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन, जानिए कब खाते में आएगी 1,000 रुपए की अगली किस्त। अब तक 25 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि अकेले उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों की संख्या 8 करोड़ को पार कर चुकी है। इसके बाद बिहार का नंबर आता है। वहीं केंद्र सरकार की अगर माने तो देश भर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या तकरीबन 38 करोड़ है। इन सभी श्रमिकों के बैंक खाते में राज्य सरकार की तरफ से भरण पोषण भत्ता भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में इस समय विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी दलों में जोर आजमाइश का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव के चलते निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर रखी है। अब कैंसर रोगियों को मिलेगी राहत। योगी सरकार प्रदेश के 12 जिलों में खोलेगी सहायता केंद्र। योगी आदित्यनाथ सरकार ने दावा किया है कि अब प्रदेशवासियों को समय से चिकित्सकीय सेवाएं मिल रही हैं। पिछली सरकारों में चिकित्सा के क्षेत्र में हाशिए पर रहे जनपदों को कम समय में पहली पंक्ति में लाकर खड़ा करने का काम योगी सरकार ने किया। यूपी की योगी सरकार अब प्रदेश के 12 जिलों के कैंसर रोगियों को योगी सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। योगी इन 12 जिलों में कैंसर सहायता केंद्र खोलने जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि बूस्टर डोज से यूपी सेहतमंद हुआ है। तो अब सीधे बैंक अकाउंट से कटेगा टोल टैक्स। संसदीय समिति ने की वाहनों से फास्टैग हटाने की सिफारिश।
संसदीय समिति ने टोल टैक्स वसूलने के लिए लाखों वाहनों में लगाए गए फास्टैग को हटाने की सिफारिश की। जल्द ही टोल टैक्स जीपीएस के जरिए सीधे बैंक खाते से लिया जाएगा। उनका तर्क है कि ये उन लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगा जो फास्टैग को ऑनलाइन रिचार्ज कराने की तकनीक से अच्छी तरह वाकिफ नहीं। सरकार ने इस सुझाव पर अमल करने का आश्वासन दिया। परिवहन व पर्यटन संबंधी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष टीजी वेंकटेश ने संसद में राष्ट्र निर्माण में राजमार्गों की भूमिका विषय पर रिपोर्ट पेश की। इसमें उल्लेख किया गया कि केंद्र सरकार टोल टैक्स वसूली के लिए जीपीएस आधारित व्यवस्था लागू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में अपनी कार पर हुए हमले को लेकर सीएम योगी से बोले ओवैसी, कृपया मामले की ठीक से करें जांच। अपनी गाड़ी पर हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं यूपी के सीएम से कहना चाहता हूं कि कृपया ठीक से जांच करें। आपकी सरकार ने क्रिकेट मैच को लेकर एनएसए लगाया। ओवैसी बोले, इस मामले में भी न्याय दो। यूपी की जनता को पता चल जाएगा कि आप स्वतंत्र हैं। अगर ये कट्टरता कायम रहती है तो यह आतंकवाद और सांप्रदायिकता में बदल सकती है। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग की घटना पर 7 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में विस्तृत जवाब देंगे। राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। और राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। आप जान लीजिए कि राशन कार्ड होल्डर्स को 1 महीने में 2 बार फ्री का राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मार्च 2022 तक मुफ्त राशन वितरण अभियान को बढ़ा दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में दुगना राशन मिल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर सरकार कई ऐलान कर रही है। केंद्र सरकार के गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ाने के बाद अब यूपी के पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने 10 किलोग्राम मुफ्त में राशन मिल रहा है। दरअसल अब लाभार्थियों को महीने में 2 बार मुफ्त में गेहूं और चावल का फायदा मिल रहा है। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। कमलनाथ का नाम शामिल। सीएम शिवराज तिहरा से करेंगे प्रचार। उत्तर प्रदेश में अगले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम शामिल है। वे भी यूपी चुनाव अभियान में शामिल होकर प्रचार करेंगे। सूची में उनका नाम 7वें नंबर पर रखा गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूपी में 13 फरवरी से चुनावी दौरा शुरू करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी बोले, राष्ट्रवादी नहीं लेकिन देशभक्त हैं ओवैसी, बस हिंदू मुस्लिम डीएनए पर है मतभेद। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तीव्र आलोचना की। हमले की आलोचना करते हुए स्वामी ने कहा कि ओवैसी राष्ट्रवादी भले ही नहीं लेकिन वो देशभक्त हैं। उन पर हमला कट्टरवादी सोच का ही शख्स कर सकता है। स्वामी ने शनिवार को ट्वीट करके ये बातें कही। उन्होंने ट्वीट करके कहा, केवल तर्कहीन कट्टरपंथी ही ओवैसी की हत्या करना चाहेंगे। ओवैसी राष्ट्रवादी न होते हुए भी देशभक्त हैं। अंतर यह है कि ओवैसी हमारे देश की रक्षा करेंगे लेकिन वो नहीं मानते कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक ही है। हमें उनके तर्कों को प्रखरता से जवाब देना चाहिए, ना कि बर्बरता से। भाजपा वाले घर वोट मांगने आए तो उनके सामने सिलेंडर रख देना। अलीगढ़ में महंगाई पर बोले अखिलेश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि भाजपा के नेता घर घर वोट मांगने आ रहे हैं। अब जब आए तो उनके सामने सिलेंडर रख देना। ये लोग लाल रंग से घबराते हैं, सिलेंडर का भी रंग लाल होता है। पीएम मोदी के नकली समाजवाद का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा के लोग नकली हैं। यहाँ जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ। पूर्व सीएम शनिवार को अलीगढ़ में सपा रालोद प्रत्याशियों के समर्थन में रामघाट रोड स्थित यश रेजिडेंसी में जनसभा करने पहुंचे थे। जनसभा से पहले प्रेस वार्ता में अखिलेश ने भाजपा पर खूब हमले बोले। बीजेपी का मैनिफेस्टो आने से पहले अपर्णा यादव का खुलासा। योगी सरकार बनी तो महिलाओं को ये तोहफा। भारतीय जनता पार्टी रविवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। हालांकि मैनिफेस्टो आने से पहले हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव ने इसमें किए गए एक वादे का खुलासा करते हुए बताया कि 2022 में फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो महिलाओं को तोहफा मिलेगा। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने महिला पेंशन में वृद्धि का वादा किया है। अपर्णा यादव ने GUP को दिए एक टीवी इंटरव्यू में शनिवार को योगी सरकार की तारीफ करते हुए यह खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शेरनी दल का निर्माण किया, एंटी रोमियो स्क्वाड बना, सुमंगला योजना चल रही है। महिला पेंशन जो 1000 थी उसे 1500 रुपए किया, जो अभी घोषणा पत्र आया है। पीएम किसान मानधन योजना का बजट बढ़ाया। पहले से ज्यादा किसानों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार की ओर से 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में पीएम किसान मानधन योजना के बजट में बढ़ोतरी की गई। इससे अब अधिक किसानों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस वर्ष केंद्र सरकार ने पीएम किसान मानधन योजना का बजट बढ़ाकर दुगना कर दिया। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार ने किसान मानधन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन संशोधित बजट में मात्र इसका 1% ही राशि खर्च हो पाई थी।
संत रामानुजाचार्य को बड़ा सम्मान, पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया 216 फीट ऊंचा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। पीएम नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने देश को 216 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की मूर्ति समर्पित की। ये मूर्ति 11वीं सदी के वैष्णव संत रामानुजाचार्य की है। उनके जन्म के 1000 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी के द्वारा वैष्णव संत को ये बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। बताया गया कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बैठी हुई मुद्रा में दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। इसे 1000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया। इसको बनाने में सोना, चांदी, तांबा, पीतल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। मूर्ति के अलावा 63,444 वर्ग फुट क्षेत्र के भूतल में एक विशाल फोटो गैलरी भी तैयार की गई है। घर की छत पर महज 50,000 में लगवाएं सोलर पैनल, लाखों में होगी कमाई, सरकार भी दे रही जबरदस्त सब्सिडी। आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और बिजली के भारी भरकम बिल से परेशान हैं तो सोलर पैनल लगवाना आपके लिए बेहद फायदा हो सकता है। इससे न सिर्फ आपको मुफ्त की बिजली मिलेगी बल्कि आप 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए प्रति माह की कमाई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कमाई मोटी है तो इन्वेस्टमेंट भी मोटा होगा, जबकि ऐसा नहीं। आप थोड़े इन्वेस्टमेंट से ही इस योजना के तहत बड़ा मुनाफा कर सकते हैं। सोलर पैनल लगवाने के लिए ना तो अलग से जमीन चाहिए ना पैसा, आप इसे अपने घर की छत पर भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से आपको जबरदस्त सब्सिडी भी मिलेगी। आपके ईपीएफ का पैसा होगा टैक्स फ्री, पेंशन का भी मिलेगा लाभ। जानिए रिटायरमेंट से जुड़ी काम की बात। नौकरी पेशा लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद आय का एक स्थिर स्रोत होना जरूरी है। इसमें प्रोविडेंट फंड एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि सर्वोत्तम सेवानिवृत्ति योजना रिटायरमेंट के बाद सुखद प्लानिंग के लिए बेहतर पेंशन है। ईपीएफ खाते से जुड़ी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का संचालन ईपीएफओ करता है। अगर कोई कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान पीएफ की राशि कभी नहीं निकालता तो उस व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के समय बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह अगर कोई कर्मचारी अपने पूरे कार्यकाल के दौरान पैसा नहीं निकालता तो लगातार चक्रवृद्धि ब्याज दर होगी और पैसा कर मुक्त होगा। व्हाट्सएप पर 2 दिन बाद भी मैसेज को कर सकेंगे डिलीट फॉर एवरीवन। इन मोबाइल यूजर्स को मिलेगा फायदा। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर्स को बेहतरीन फीचर्स के साथ चैटिंग एक्सपीरियंस मुहैया कराने के लिए समय समय पर अपडेट करता रहता है। चर्चा है कि कंपनी इसी में एक नया फीचर लॉन्च करने जा रही है। दरअसल व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिसके तहत यूजर्स के पास डिलीट फॉर एवरीवन का टाइम लिमिट पहले से ज्यादा होगा। नए फीचर के तहत व्हाट्सएप यूजर किसी मैसेज को 2 दिन बाद भी डिलीट फॉर एवरीवन कर सकेंगे। वर्तमान में किसी को भेजे गए मैसेज को अगर हम बाद में डिलीट फॉर एवरीवन करते हैं तो ये सिर्फ 1 घंटे 8 मिनट 16 सेकंड तक ही कर सकते हैं। अब जल्द ही इसकी टाइम लिमिट बढ़ा दी जाएगी और इसे 2 दिन 13 घंटे तक कर दिया जाएगा। पीएनबी ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, बचत खाते पर घट गया ब्याज। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए बेहद जरूरी खबर है। दरअसल पीएनबी ने 3 फरवरी 2022 से अपने बचत खातों पर ब्याज दर को घटा दिया। ये जानकारी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से मिली। बैंक ने सितंबर 2021 से लेकर अब तक तीसरी बार बचत खाते पर ब्याज में कटौती की। इससे पहले पीएनबी ने 1 दिसंबर को बचत खाते पर ब्याज दर में कटौती की थी। पंजाब नेशनल बैंक में मौजूदा और नए सभी सेविंग अकाउंट्स के लिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बचत खाते पर 10 लाख रुपए से कम की ब्याज दर को घटाकर 2.75% प्रतिवर्ष कर दिया है। यानी अब फरवरी से पीएनबी बचत खाते में 10 लाख रुपए से कम सेविंग फंड अकाउंट बैलेंस के लिए ब्याज दर 2.75% सालाना होगी। कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है गुड न्यूज। सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। फिटमेंट फैक्टर पर नई अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, एचआरए और टीए प्रमोशन के बाद अब मोदी सरकार कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर का तोहफा दे सकती है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसके कर्मचारियों की मांग पर बढ़ाकर 3.68% किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। इसमें न्यूनतम वेतन 26,000 हो जाएगा और फिर अलग अलग लेवल वाले कर्मचारियों के वेतन में अलग अलग बढ़ोतरी होगी। इसका लाभ 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ 68 लाख पेंशनर्स को भी मिलेगा। इग्नू ने एग्रीकल्चर फील्ड में शुरू किए ये 3 नए कोर्सेज। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने एग्रीकल्चर फील्ड में 3 नए कोर्सेज की शुरुआत की। इसके मुताबिक यूनिवर्सिटी ने एमएससी इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस, डिप्लोमा इन हार्टिकल्चर पाठ्यक्रम लॉन्च किए। ये नए कोर्सेज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से पेश किया जाएगा। ये कोर्स जनवरी 2022 सेशन से शुरू होंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दें कि इस कोर्स के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को रसायन विज्ञान या जैव रसायन या सूक्ष्म जीव विज्ञान के साथ विज्ञान में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
24 करोड़ खाता धारकों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर। ईपीएफओ ने होली से पहले अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ ने 24 करोड़ से ज्यादा खाता धारकों के खातों में ब्याज का पैसा ट्रांसफर कर दिया। इसकी जानकारी खुद ईपीएफओ ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी। अभी तक ईपीएफओ 24.07 करोड़ लोगों के खातों में पैसा वित्त वर्ष 2020-21 में 8.50% की दर से पीएफ के ब्याज का पैसा दे चुका है। बीते साल केंद्र की मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पीएफ पर 8.5% ब्याज ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर हरी झंडी दी थी। इसके बाद लेबर मिनिस्ट्री ने भी इस फैसले पर सहमति जताई थी, जिसके बाद से ही ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के खातों में 8.5% ब्याज से पैसा जमा कर रहा है। महज 150 रुपए का निवेश करने पर मिलेंगे पूरे 20 लाख रुपए। अगर आप निवेश करके अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि उसकी मेहनत की गाड़ी कमाई गलत जगह पर ना फंस जाए, इसलिए आपके लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम में निवेश करने पर बेहतर और सुरक्षित रिटर्न मिलता है। पोस्ट ऑफिस में सेव की गई छोटी छोटी बचत आपके लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हो सकती है। इस तरह आप पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में छोटी छोटी राशि लगाकर एक मुश्त बड़ा फंड बना सकते हैं। यूपी में कम हो रहा कोरोना का प्रभाव। 24 घंटे में 7,401 मरीज हुए ठीक, 3,555 नए केस मिले। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते कुछ दिनों से नए संक्रमितों से ज्यादा संख्या हर दिन नए स्वस्थ होने वालों की है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,92,354 सैंपल्स की जांच की गई। इसमें कोरोना संक्रमण के 3,555 नए मामले मिले। वहीं 7,401 लोगों ने संक्रमण को मात भी दी। प्रदेश में अब एक्टिव केसेस की संख्या 32,514 है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।